नमस्कार। हम सभी जीवन में दो चीज़ों से बचना चाहते हैं। नंबर एक रोग और नंबर दो शत्रु। हालांकि कुछ आदतें ऐसी होती हैं कि न चाहते हुए भी अनेकानेक शत्रु हमारे जीवन में बन जाते हैं, और जब शत्रुओं का प्रादुर्भाव हो जाता है हमारे जीवन में तो अनेकानेक प्रकार से धन के निकलने के रास्ते बन जाते हैं। तमाम प्रकार का लड़ाई झगड़ा मुकदमा आदि। रोगों से हम सभी बचना चाहते हैं, लेकिन रोगों के बारे में हमारे वैदिक चिंतकों ने अनेक प्रकार से बताया है कि जीव के प्रारब्ध बसात, प्रारब्ध कर्मों के बसात रोग पीड़ा प्रभावित करती है। लेकिन यदि निष्कर्ष यही है कि दो चीज़ों से यदि बचे रहे तो जीवन सुखमय रहता है, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां ऐसी हैं, इसमें हमारे परिश्रम के द्वारा अर्जित किया हुआ धन व्यर्थ में बर्बाद होता है। तो जन्म कुंडली का छठा भाव मुख्यतः रोग और शत्रु, इन दो चीज़ों को प्रभावित करता है। वैसे तो तमाम प्रकार के विचार छठे भाव से किए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम रोगों का और शत्रुओं का विचार करते हैं। तो आज जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए मंगल के बारे में चर्चा करेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में यदि मंगल छठे भाव में है तो किस प्रकार से आपको प्रभावित करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, चर्चा में बने रहिए हमारे साथ। और पूर्व में भी हमने बताया कि जिस स्थान पर बैठा हुआ ग्रह उतना प्रभावी नहीं होता है, लेकिन उसकी जो दृष्टियां होती हैं या उस ग्रह पर, उस भाव पर जिन ग्रहों की दृष्टियां होती हैं, इनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो मंगल जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठकर सबसे पहले तो भाग्य भाव को प्रभावित करता है। यानी ये किस प्रकार से आपके भाग्य को प्रभावित करेगा। यदि शुभ ग्रह पर दृष्टि है, भाग्य भाव में शुभ स्थिति है, तो मंगल अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी दृष्टि के अनुसार उस आपके भाग्य को प्रभावित करेगा। छठे भाव में बैठा हुआ मंगल आपके व्यय भाव को प्रभावित करेगा। यदि व्यय भाव पीड़ित है और मंगल की उस पर दृष्टि है तो निश्चित ही आपका धन व्यर्थ के कामों में, रोग, तमाम प्रकार के रोगों में, भले ही आप शरीर से स्वस्थ हों लेकिन परिवारी जनों के रोगों से और अनचाहे शत्रुओं से आपके धन को व्यर्थ करेगा। मंगल छठे भाव में बैठकर पूर्ण दृष्टि से आपकी लग्न को प्रभावित करेगा। तो लग्न के अनुसार भले ही सौम्य ग्रह है, लग्न का स्वामी सौम्य ग्रह है और उसके प्रभाव से आपका स्वभाव बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन मंगल की यदि शुभ दृष्टि लग्न पर है या पूर्ण दृष्टि लग्न पर है तो निश्चित रूप से अपने स्वभाव के अनुसार मंगल आपके स्वभाव में परिवर्तन लाएगा। लग्ने शुभ होते हुए भी मंगल की जो क्रूर दृष्टि है पूर्ण रूप से वो आपके स्वभाव को प्रभावित करेगी। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए जन्म कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। आज हम छठे भाव में बैठे हुए मंगल पर इसी विषय को लेकर के चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जन्म कुंडली के छठे भाव में उच्च राशि में यानी अपनी मकर राशि में बैठा हुआ मंगल किस प्रकार का स्वभाव वाला जातक को बनाएगा, आपको कैसे स्वभाव वाला बनाएगा। अब उच्च के मंगल की जब पूर्ण दृष्टि है लग्न पर तो आप यहीं से अनुमान लगाइए कि मकर, कुंभ, मीन, मेघ, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, यानी सिंह राशि लग्न में होगी तब यहाँ पर उच्च का मंगल होगा। तो जब सिंह राशि को देखेगा, यद्यपि सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, सूर्य और मंगल आपस में मित्र हैं, लेकिन दो मित्र, सूर्य भी ज्योतिष शास्त्र में क्रूर ग्रह माना जाता है, पापक ग्रह माना जाता है। तो जब दो पापक क्रूर ग्रह आपस में मिल जाएंगे तो स्वभाव अच्छा नहीं होगा, यानी ऐसा व्यक्ति नीच राशि वाला होगा। उच्च नवांश में भी यदि छठे भाव में मंगल बैठा हुआ है तो भी व्यक्ति स्वभाव का नीच प्रकृति वाला होगा, पाप प्रकृति वाला होगा।
इसलिए उच्च राशि में उच्च नवांश में बैठा हुआ मंगल आपके स्वभाव के लिए कभी भी शुभ नहीं हो सकता है। शुभ नवांश में बैठा हुआ छठे भाव का मंगल आपको अपने घर में सब कुछ होते हुए भी ऐसी परिस्थितियां बनाएगा कि आप अपने घर में नहीं रह पाएंगे, आपको परदेश में वास करना पड़ेगा। हालांकि आज के समय में परदेश में रहना तो स्टेटस सिंबल माना जाता है। किसी के परिवार में दूर दराज की रिश्तेदारी में भी कोई व्यक्ति यदि अमेरिका आदि में रहता है तो वो हमारे आपके सबके लिए एक स्टेटस सिंबल बन जाता है। लेकिन हमारे पूर्व काल में जो हमारे ऋषियों की, हमारे पूर्वजों की अवधारणा थी कि हम विदेश में रहना अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन पर वर्तमान में तो यह शुभ स्थिति है। यानी शुभ नवांश में छठे भाव में मंगल का होना व्यक्ति को परदेशवासी बना सकता है। नीच राशि में छठे भाव में मंगल का होना बहुत अधिक शुभ नहीं है। ऐसा व्यक्ति उच्च कुल में, अच्छे कुल में जन्म लेते हुए भी म्लेच्छों जैसे आचरण करने वाला होगा। नीच नवांश में बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को कृषि कर्म के द्वारा अनाज से संबंधित व्यवसाय में धनार्जन कराएगा। पाप वर्ग में बैठा हुआ मंगल बहुत ही खराब स्थिति वाला होता है। यानी छठे भाव में यदि पाप वर्ग में मंगल आकर के बैठ गया तो ऐसा व्यक्ति बहुत परिश्रम करने पर भी बहुत अधिक धन धान्य से हीन होगा। यानी कितना भी परिश्रम करे लेकिन उसके जीवन में धन धान्य का अभाव रहेगा। मित्र राशि में छठे भाव में बैठा हुआ मंगल जातक को सद्गुणी पुत्रों से युक्त बनाएगा। यानी ऐसे उसके स्वयं तो उसका स्वभाव जैसा भी होगा ठीक है, लेकिन उसकी जो संतानें हैं वो सद्गुणों से युक्त होंगी। मित्र नवांश में बैठा हुआ छठे भाव का मंगल बंधु बांधवों से युक्त बनाएगा। यानी उस व्यक्ति के बंधु बांधव बहुत अधिक होंगे और वो हमेशा उसका सहयोग करते रहेंगे। वर्गोत्तम में बैठा हुआ छठे भाव का मंगल बहुत ही शुभकारी माना जाता है, लेकिन किसके लिए? छठे भाव से ननिहाल पक्ष का भी विचार किया जाता है, मामा नाना आदि का भी। तो छठे भाव में बैठा हुआ वर्गोत्तम का मंगल ननिहाल पक्ष को सुखी बनाएगा। और शत्रु राशि में बैठा हुआ मंगल छठे भाव में स्वयं के लिए बहुत शुभ है। ऐसे व्यक्ति के शत्रु तो बनेंगे लेकिन शत्रु उसका किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं कर पाएंगे। लेकिन छठे भाव में शत्रु राशि में बैठा हुआ मंगल जातक को धूर्त स्वभाव वाला बनाता है। शत्रु नवांश में बैठा हुआ मंगल जातक कितना भी पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, सद्गुणी हो, लेकिन उसको शस्त्रों से बहुत अधिक प्रेम होगा, शस्त्र रखने का उसको शौक होगा। और स्वराशि यानी अपनी ही राशि में बैठा हुआ मंगल मेष अथवा वृश्चिक राशि का मंगल जातक को अदम्य साहस से युक्त करेगा। तो इस प्रकार हमने इन 12 परिस्थितियों में छठे भाव में बैठे हुए मंगल के फल के बारे में बताया है। आशा है कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार की ज्योतिष अथवा वास्तु संबंधी समस्या के लिए, किसी परामर्श के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए हमारे मोबाइल नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।